जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका और सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी रणक्षेत्र में झोंक दी है। हम इस समय लोकसभा खीरी के धौरारा क्षेत्र से होते हुए अभी हम पहुंच गए हैं निघासन क्षेत्र में। ये निघासन का क्षेत्र और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद अभी बसपा के जो प्रत्याशी हैं अंशे कालरा, वो यहाँ पे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हमारे साथ तो तमाम लोग हैं जो अंशे कालरा को सुनने के लिए, अंशे कालरा को देखने के लिए आज इस कार्यक्रम में आए हैं। हम देखना चाहेंगे कि जो हजारों हजार की ये भीड़ है, क्या ये अंशे कालरा इसको ऑटो में परिवर्तित कर पाएंगे, ठीक वैसे ही कि जैसे मेले में भीड़ तो बहुत होती है लेकिन उसमें हर व्यक्ति खरीदार नहीं होता है। अब देखना है कि अंशे कालरा के कार्यक्रमों जो हजारों के भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या वो उनके समर्थन में काम करेंगे, उनको वोट देंगे भी नहीं देंगे। आखिर क्या वो चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर के अंशे कालरा के साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है। गुरु, हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है गुरु? जी, मेरा नाम है दीपक जाटव और मैं भीम आर्मी से। दीपक हो गए जी, मैं भीम आर्मी से जिला महासचिव हूँ। जिला महासचिव जी। क्या माहौल है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस खीरी लोकसभा से तो हर एक जनता जान चुकी है कि इन 10 सालों में यहाँ के जो सांसद जी थे कितना विकास किया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो प्रधानों के द्वारा छोटा मोटा कार्य किया गया है, वो सिर्फ फीता काट कर ही विकास किया गया है उनके द्वारा। क्या है 10 साल बेमिसाल नहीं न रहे आपके क्षेत्र में? वो बेमिसाल मुझे दिख रहा है ना। कल एक एक्सीडेंट हो गया था, हमारे गांव का एक लड़का, उसका एक्सीडेंट हुआ और मैं एम्बुलेंस का फ़ोन लगाते थक गया। 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। 2 घंटे के अंदर अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। ऐसी यहाँ पे व्यवस्था है, ऐसी विकास हुआ है यहाँ पे। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव? देखिए, इस खीरी लोकसभा में तो परिवर्तन चाहते हैं ये नौजवान जो आज यहाँ पे उमड़े हुए हैं ना, ये सब लोग संविधान को बचाने के लिए आए हुए हैं और ये सब चाहते हैं, ये सब लोग परिवर्तन के लिए आए हैं। और इस खीरी एक मिनट इस खीरी लोकसभा से परिवर्तन हो के रहेगा। ये नौजवानों ने ठान लिया, संकल्प ले लिया है यहाँ पे कि इस 13 मई को बटन दबेगा तो सिर्फ हाथी का दबेगा और बड़े भाई अंशे कालरा जी को जिता कर। आप हाथी को वोट दीजिए, किसी को बोल दीजिए। भाई, पिछले 10 साल बेमिसाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए सर्वाधिक काम किया। दलितों की बहनों के साथ रेप हुआ है। 8 विधायक और यहाँ के सांसद मंत्री देखने तक नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे। क्या विकास हुआ दलितों को? मैं आप बताइए, क्या विकास? 5 किलो राशन दे रही सरकार आपको, 2000 रुपए दे रही है, आवास दे रही है आपको, राशन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, राम मंदिर बनवा दिया, शिक्षा, जिससे हमारा विकास चल सके। हमें नहीं 4 किलो 1 किलो शासन को वापस हो जाता है। 5 किलो कौन कहता है दिया जाता है? 5 किलो नहीं दे रहे हैं। 4 किलो मिलता है, 1 किलो शासन यही सब वापस कर ले जाते हैं। बड़ी नाराजगी है। ऐसी सरकार को जनता उखाड़ करके नाराज का है, नाराज का जियो हजारों साल हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत गुस्सा में महाराज, बिल्कुल गुस्सा में है। 10 साल देख लिया, परख लिया। ऐसे परखने वालों को जड़ते उखाड़ फेंकने का खेती पाती है। आपके पास खेती पाती है? बिल्कुल है। तो आपकी आमदनी दोगुनी हो गई नहीं हो गई? बिल्कुल, आप चल करके देख सकते हैं क्षेत्र में। आप निघासन छोड़ करके देहातों में सो जाए और ये मीडिया कर्मी सभी उनके बिकाए हुए हैं। हमारी सत्यता को दिखाया ही नहीं जाता है। कौन नहीं दिखा रहा महाराज? हमारी मीडिया नहीं दिखाती है। क्या तकलीफ है बताइए? हमारा राशन मिल रहा है। अभी 14 अप्रैल को हमने बाबा साहेब की जयंती, जिसमें 2 लाख आदमी यही आपके समीप नगरवा चौराहा में उपस्थित हुए, इन मीडिया कर्मियों ने कहीं भी नहीं दिखाया पेपर में साथियों। और जहां 100 आदमी थे वहां का फोटो निकाला। बड़ी नाराजगी। ऐसे निकम्मे लोगों को सरकार बदलते देखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल सरकार बदल देंगे। हाँ, सरकार बदल देंगे। बड़ी गर्मी है, बिल्कुल गर्मी है। इतनी नाराजगी का है? हमारी सत्यता को दिखाया नहीं जाता, इसमें आप जिम्मेदार हैं। बड़ा आरोप मीडिया पे लगा दिया दादा ने। बताइए दादा, क्या कहेंगे? बात जो है सत्य है। ये सत्य बात है कि हमारी जो आवाजें उठाई नहीं जाती है, कहीं ना कहीं हमारी आवाज बिल्कुल दबाई जा रही है। हम तो आपको सुनने के लिए आए हैं महाराज, लेकिन ये वीडियो कल नहीं दिखाया जाएगा। नहीं, पूरा यकीन है, ये वीडियो कल नहीं दिखाया जाएगा।
हमको पूरा पूरा यकीन है। हाँ हाँ बिके हुए मीडिया है। बिल्कुल बिके बिके बिके, इसमें कोई दो राय नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए। हाँ। बाबा साहब की जयंती डगरवा वाली क्या हुई? हाँ। जबकि ड्रोन कैमरा ऊपर चल रहे थे, क्या हुए? अगर किसी की उंगली दुख जाती तब ओपन हो जाता। हाँ। ये लाखों आदमियों का फोटो कहाँ गया? हाँ लाखों आदमियों का फोटो कहाँ गया? गुरु क्या माहौल है इस बार 2024? देखिए कैसे हो जाऊं मैं तेरी इबादत पे फना, कैसे हो जाऊं मैं तेरी इबादत पे फना। मैंने मांगी थी नौकरी, तूने दे दिया नमक तेल और चना। कहना है दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। क्या रहेगा माहौल इसका? देखिए ऐसा है, पूरे देश में पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और ये सभी लोग जान रहे हैं। जितने रेप हो रहे हैं इस समय बीजेपी गवर्नमेंट में, जितना भ्रष्टाचार फैला है बीजेपी गवर्नमेंट में, आज तक कभी आप जो भी डाटा निकाल करके देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ था। बहनों की इज्जत लूटी जाती है और उसके बाद में रात्रि के अंधेरे में पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा बहनों को जला दिया जा रहा है। इसी बीजेपी गवर्नमेंट में हाथरस का कांड हुआ, अभी रगई चकवा का कांड हुआ और रोज 8 मिनट में एक घटना होती है। सरकार कहीं भी जवाब देने का काम नहीं करती। भाजपा ने दलितों के लिए सर्वाधिक काम किए हैं गुरु। हाँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप दलितों के विषय में कह रहे काम किया है, दलितों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उन पे लाठियां चल रही हैं, उन्हें नंगे करके मारा जा रहा है, अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और मंदिर का बहाना दे करके हमें गुमराह किया जा रहा है। मंदिर से हमारा कैसे भला होने वाला है बताइए? हमको खाना चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। आज महंगाई से त्रस्त ये पब्लिक, ये समाज, ये लोग, ये भारत के लोग न्याय चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। जो चले थे रुपया और डॉलर को बराबर करने, आज वो कहां से कहां पहुंच गए। डॉलर की 84 रुपये कीमत हो गई और रुपये की कीमत देखिए कहां चल रही है। सबका साथ सबका विकास नहीं सबका होगा। साथ सबका विकास हो रहा है। आप बिल्किस कानो का गुजरात का मैटर देखें आप। जो अपराधी थे बिल्किस बानो वाले, जो अपराधी थे उनको जेल से रिहा किया गया। जैसे वो जंग जीत करके आ रहे हैं, उनके ऊपर माला चढ़ाया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। ऐसा कार्य बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड देखे, जो लोग जिन पे ईडी सीबीआई का डर था, जिन्हें पकड़वाने की कोशिश की जा रही थी, उन लोगों को क्या किया गया? बीजेपी को जब फंड मिल गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल गए, तब उन लोगों को बरी कर दिया गया, वॉशिंग मशीन के द्वारा धुल के साफ कर दिया गया। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इस देश को बेचने का काम कर रहा है और पूरी तरीके से बेच दिया है। क्या था मोदी जी का कहना? वो बेच रहे हैं भारत को, हम चैन से कैसे हो जाएं, हम शांत कैसे हो जाएं। सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बिक गया, LIC बिक गया, प्लेटफार्म बिक गया, सारी संस्थाएं बिक गई, 300 कंपनियां बंद हो गई, 300 करोड़ रोजगार खत्म हो गए, चरम सीमा पे बेरोजगारी आ गई, शिक्षा पे 18% GST लग गई। देश का सत्यानाश कर दिया इन हरामखोरों की सरकार ने। अब आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में लगता है 2019-2024 के चुनाव में लखीमपुर खीरी में लोकसभा पूरी तरीके से परिवर्तन होने जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जिन पर माननीय बहन जी ने आशीर्वाद देकर के इस खीरी लोकसभा में भेजने का काम किया है, वो इस 2024 में लाखों वोट से बहुजन समाज के साथी, ब्राह्मण समाज के सम्मानित साथी, अपर कास्ट के सम्मानित साथी, साथ ही साथ मुस्लिम समाज के साथी और सिख समाज के साथी, सभी मिलकर के 15 लाख वोटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरफ बसपा के साथ 15 लाख वोट है, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही है। अंशय कालरा भारी मतों से चुनाव जीत करके सदन में पहुंचेंगे, लोकसभा में पहुंचेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस बार 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रही है और जितने भी ये भिखमंगे हैं, हमको भीख मांगने में मजबूर कर रहे हैं, ये जेल की सलाखों में जाने का काम करेंगे। क्या लगता है तिकुनिया कांड का अंशय कालरा को कितना लाभ मिलेगा? सिख कम्युनिटी कितनी उनके साथ? पूरा किसान, पूरा कमेरा, पूरा मजदूर, पूरा सहाय, सभी महिलाएं, जो तिकोनिया कांड हुआ सभी ने देखा। मंत्री जी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके रौंद दिया। ऐसी जघन्य अपराध घटना जो हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए और मंत्री जी को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट सरकार ने देने का काम नहीं किया। ये बड़े शर्म की बात है। ऐसी सरकार को, ऐसे मंत्री को, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की जो आदरणीय बहन जी अपने मंत्री तक को जेल में भेजने का काम करती थी, ऐसी न्यायप्रिय सरकार को केंद्र में पहुंचाने का काम करेंगे। तब इस दबे कुचले समाज का, मुस्लिम समाज का, अपर कास्ट का
पूरे सर्वजन हिताय का सुख और कल्याण होगा और सभी को अमन चैन सांस लेने का अवसर मिलेगा। भैया सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, गुरु क्या कहेंगे? सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, थोड़ा हम ये कहेंगे कि भीम आर्मी हमारी कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों को गुजर जाएंगे। खौफ देता है क्या कि इन अम्बेडकर वादियों को तो जिस दिन मौत आएगी हम मर जाएंगे। संविधान बचाने के लिए निकले हैं और जो लोग यहाँ नौजवान हमारे साथी आए हुए हैं ये सब लोग संविधान बचाने के लिए निकले हैं। और जो सरकार ये जो बोल रहे हैं कि 400 पार करके, अरे 400 पार करो, ये जीत तो इनकी 272 पे हो रही है, पर 400 किस लिए बोल रहे हैं? कि ये लोग जो है संविधान पे इनके हमला करेंगे संविधान बदलने के लिए। मगर ये सोच लीजिए कि जिस दिन जो है लालू सिंह जो अयोध्या वाले बोल रहे हैं कि 400 पार करो संविधान बदल लेंगे, लालू सिंह की आंखें निकाल लेंगे। लालू सिंह की संविधान बदलने की जो बात करेगा, हम भीम आर्मी के नौजवान हैं, हम अपनी जान हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसके वजह से हम लोग आज सीना खोल के और अपना मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। और जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम लोग जिंदा हैं। संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग कट सकते हैं मगर संविधान खत्म नहीं होने देंगे। भीम आर्मी ये समझ चुकी है कि दलित का अगर कोई सम्मान कर रहा है, स्वाभिमान है, तो संविधान है और बहुजन समाज पार्टी संविधान को बचाने का काम कर रही है। भाजपा वाले तो यहाँ लल्लू सिंह बोल रहे हैं और मोदी जी बोल रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहन जी भाजपा का पार्ट 2 है। सपा अखिलेश यादव जी जो बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क को अयासी का अड्डा बोले, वो संविधान को क्या बचाएंगे? जो साहू बाहू को जानते नहीं वो संविधान को क्या बचाएंगे? संसद भवन में जिसने आरक्षण का बिल फाड़ा अखिलेश यादव ने, वो संविधान को क्या बचाएंगे? बहन जी पर जो वो कांड हुआ मुलायम सिंह यादव की सरकार में, वो संविधान बचाएंगे? अरे हम सपा सरकार की तरफ हम बहुजन समाज पार्टी की ऐसी गूंज लेके आएंगे कि निघासन विधानसभा तो पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी बना के रहेंगे। और इसका आगाज निघासन विधानसभा से हो चुका है और अंशय कालरा जी इतनी भारी वोटों से जीतेंगे कि जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हमारे जो प्रत्याशी भाजपा से जमीश टेनी जी लड़ रहे हैं, वो वहाँ पलिया विधानसभा पड़ता है, वहाँ एक सिमरी गांव पड़ता है, वहाँ पे जनसभा कर रहे थे। और वहाँ से उनसे जिनकी वोट से वो मंत्री बने हैं, उनपे से आदमी उठा और बोला कि हमारे वहाँ पानी की दिक्कत है। उससे बोल रहे नीचे बैठ, अगर तुम प्रत्याशी नहीं हो, सांसद नहीं, आचार संहिता लागू है, तुम सम्मान नहीं दे रहे हो, तब सांसद बन जाओगे, क्या सम्मान दोगे तुम? क्या सम्मान दोगे? यहाँ पर चले जाओ तिकुनिया से लेकर बनबीपुर तक, तिकुनिया से बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। महाराज बात सुनिए, महाराज बात हमारी भी बात सुनिए, संघर्ष का लीजिएगा, संघर्ष का बताते हैं बात महाराज, हमारी भी सुन लो महाराज। बताते हैं अंशय कालरा बाहरी प्रत्याशी है, पैराशूट से उतारे गए। अच्छा ये बताइए, जो मोदी जी हैं वो तो गुजरात के हैं और लड़ने वाराणसी में जाते हैं, वो क्या आप वहाँ के रहने वाले हैं? इसी तरीके से बहन जी ने अगर उनको आशीर्वाद दे करके अगर बहन जी ने यहाँ उतारा है, तो हम जो नौजवान साथी हैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाले। हम लोग कालरा साहब को इतनी भारी मतों से वोट से जिताएंगे कि आने वाली पीढ़ी जो प्रत्याशी है उनका जमानत जब्त हो जाएगी और वो दोबारा लड़ने के लिए यहाँ निघासन विधानसभा लोकसभा से तैयार नहीं होंगे। ये आगाज हो चुका है, ये जो भीड़ दिख रही है ये आगाज कर रही है कि निघासन लोकसभा में बीएसपी की सरकार बन के रहेगी। और 13 मई को चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी पर। एक बार इधर आकर के फिर से बोल दीजिए, चरगुंडों की छाती पर जय भीम जय बसपा, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जय भीम जय बसपा। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सौभाग्य ज्वेल्स गीतांजलि लेकर आया है आप सभी के लिए गोल्ड की बनवाई पर 25% तक की भारी छूट और डायमंड ज्वेलरी पर फ्लैट 28% तक की छूट। अक्षय तृतीया की बुकिंग कराने पर 5% की विशेष छूट।
तो देर न करें, आज ही पधारें सौभाग्य ज्वेल्स गीतांजलि शोरूम, कचहरी रोड, सुनहरी मस्जिद के निकट, लखीमपुर खीरी।